करिए और रबला बाबा बरसीदा बाबा रसीदा बनामा। जिन लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला है वो थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। और रबला शीदा बाबा रसीदा बेनीमा हिंदी बिनीमा तो रबत करो रबो शीदे बिनीबी हिंदी बिनीमा था रबा बरा था बला बला बरा रबा हिंदी बिनीमी तेरी बेटी की रीडी बिशीदा बाला बाबा रीता बाला रबा पूरी बिनी बिशीदी बिनी में तेरी बेटी की रीडी बिशीदा बाला बाला बरा रबा। महिमा के योग्य 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 स्तुति के योग्य महिमा के योग्य स्तुति के योग्य पवित्र 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 परमेश्वर हमारा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया। तो जितने लोग ग्रहण करते हैं उनके लिए यह होता है। परमेश्वर आपके हालातों को बदले, आपके घर के हालातों को बदले। जैसे आज आप यहां आए हैं वैसा आप वापस ना जा सके बल्कि बहुत सी परमेश्वर की आशाओं को साथ लेकर जाएं। ये मैं परमेश्वर मसीह के नाम से आपसे कहता हूं। जितने लोग ग्रहण करते कहें आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, मोहर लगाना होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आज का जो परमेश्वर का संदेश है वो मैं थोड़ी देर के बाद जो मेन संदेश है उसकी ओर चलाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो परमेश्वर को जानते हैं पहचानते हैं उनसे मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज क्रिसमस है और आज हम बहुत से वादे करते हैं परमेश्वर से। पिछले साल बीते वर्ष जैसे हम थे आत्मा में, अभी हमें वैसा नहीं रहना। हमें आत्मिक तौर पर उन्नति करनी है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपके मन में कोई पछतावा ना रहे। सब लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा। एक दिन परमेश्वर मसीह बादलों पे आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17 वचन में लिखा है हम परमेश्वर मसीह के पास चले जाएं, मालूम नहीं कब। परमेश्वर मसीह कब बादलों पे आ जाएं परमेश्वर जानते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में पछतावा रहे कि मैं काश जब धरती पर था तो मैंने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, थोड़ा सा और काम कर लेता। हम 5 भाई और मैं सबसे छोटा। मेरे पिताजी का मैं बहुत आदर करता और मेरे पिताजी को बहुत प्रेम करता। अब वो इस दुनिया में नहीं है, प्रभु परमेश्वर के पास हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था। आज भी उनको मैं याद करता हूं, मेरी माता जी को और मेरे पिताजी को। आज क्रिसमस के मौके पे आपको एक निर्णय लेना है और निर्णय ये लेना है कि कम से कम 1 घंटा और परमेश्वर को देना है। कम से कम 1 घंटा और। आज का क्रिसमस की ब्लेसिंग इसलिए आपके लिए है, आपको निर्णय लेना है कि मैं 1 घंटा और परमेश्वर को ज्यादा और बढ़ा दूंगा और बढ़ाऊंगा। लोग रात को उठ के प्रार्थना करते हैं। मुझे मालूम है, लोग मुझे बताते हैं हम लोग 2 बजे रात को उठकर प्रार्थना कर रहे थे, 4 बजे प्रार्थना कर रहे थे, 3 बजे प्रार्थना कर रहे थे। लोग उठकर प्रार्थना करते हैं। 1 घंटा और परमेश्वर को देना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आए हम प्रार्थना करें। हे जीवते परमेश्वर, आज पवित्र बाइबल में से हम जब आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, ये वचन प्रभावशाली हो, क्योंकि आपका वचन जीवित है। इब्रानियों
4 अध्याय और उसका 12 वचन में लिखा है, और ये वचन लोगों के जीवन में काम करे, हर एक अंधकार की ताकत दूर हो, लोग ब्लेस हो, आशीषित हो। मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 2 वचन। थैंक यू जीसस। यशायाह 9 अध्याय और उसका 2 वचन। थैंक यू जीसस। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। जो लोग अंधियारे में रह रहे थे, जो लोग पापों में रह रहे थे, जो लोग नशे में रह रहे थे, जो लोग दुष्टात्मा में रह रहे थे, जो लोग बीमारियों में रह रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बड़ा उजाला देखा। और मत्ती 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में भी लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए अंधकार को खत्म करने के लिए और आपकी जिंदगी में उजाला भरने के लिए। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, यानी कि उन्हें ऐसा लगता थे अब तो हम मरे। कितने ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर जी ने बचाया है, उनके जीवन को बदला है, उनके जीवन में ज्योति चमकी है। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय 16 और 17 वचन। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग अंधकार में बैठे थे, यहां भी ये लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हाँ, फिर से पढ़ो। जो लोग अंधकार में बैठे थे हाँ, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे हाँ। उन पर ज्योति चमकी। हाँ, 16 और 17। उस समय से प्रभु यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, उजाला देखा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उजाला करने वाले हैं। जितने लोग ग्रहण करते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उजाला करने वाले हैं। प्रभु यीशु जी ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। पहले ऐसा कहा जाता था परमेश्वर को पाना बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर जी ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो बेतरी हुई, जैसे यूहन्ना में 1 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब बेतरी हुई, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, तब एक नए धर्म की स्थापना, अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। 25 वचन तक पढ़िए। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वे पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। हजारों साल पहले नबियों के द्वारा लिखा गया था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हाँ, इमानुएल यानी कि परमेश्वर हमारे संग होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ। और लूका की इंजील में लिखा हुआ है, लूका 1 अध्याय उसका 26 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। आप तैयार हो जाइए अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए, स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए। लूका 1 अध्याय 26 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 32 का ए पार्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका 1 अध्याय। 6वें महीने में
परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी सो मंगनी कई लोगों को मालूम नहीं होगा, यह लिखा है छठवां महीना, तो इसका मतलब जून नहीं है। जून के महीने में जो एलशिबा थी उसको छठवां महीना लगा था। एलशिबा यानी कि बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना की माता, उसको इसलिए ये लिखा, उसके समय की बात लिखी हुई है। फिर से पढ़ो। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वे उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। सो यह लिखा है कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। इस शब्द को मैं इस प्रकार से लेता हूं क्योंकि बाइबल में लिखा है, चाह कर देखो, परमेश्वर को चाह कर देखिए। आप कहें, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा। आप कहें, हे प्रभु यीशु मसीह जी, जो भी आप कहना चाहते हैं कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। आप कहें, प्रभु यीशु मसीह जी मेरी ये दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी मुझे जॉब मिले, मुझे सफलता मिले। जो भी आप चाहते हैं वो आपके लिए पूरा करने के लिए तैयार है। जो भी आप चाहते हैं वो आपके लिए पूरा करने के लिए तैयार है। और रबा शिदा बाबा रास्ता दबा नमा हिंदी बिनी मतारा बाबा रास्ता दबा रबा। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। याद रखें, मैं सिर्फ प्रार्थना करने वाला हूँ। आपके जीवन में कुछ काम करने वाला परमेश्वर, वो आपके जीवन में काम करेगा। एक बात को याद रखिए, हमेशा के लिए इस बात को याद रखिए, मनुष्यों से तो ये हो नहीं सकता, परमेश्वर से सब वो कुछ हो सकता है। सो आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी दर्द, आपकी समस्या, आपकी परेशानियां जो दूर होनी है, मनुष्यों से तो ये हो नहीं सकता, मुझसे भी नहीं ये हो सकता, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता। परमेश्वर जी कहते हैं लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया, वो परमेश्वर जिसने सूरज, चंद्रमा और तारागण को बनाया, वो परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने पेड़ पौधे और पशुओं को बनाया, जिसने समुद्र और समुद्र के जलचर को बनाया। प्रकाश वाक्य 14 अध्याय 7 वचन में लिखा है, तुम उसकी उपासना करो। और सब लोग कहे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही। सो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है।